बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की सुबह का आगाज हुआ मेरा खैरपुर टामे वाले की सरजमीन से, और मैं चला गया छत पर, और वहाँ चारपाई पड़ी थी जो बहुत खूबसूरत बनी हुई थी, और मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये चारपाई आपको नजर आ रही होंगी, ये सन 2021 12वां महीना और 5 तारीख लिखी हुई है। और मौसम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था, और मैंने अभी आगे भी जाना था, तो मैंने सोचा कि पहले नहा धोकर तैयारी कर लूँ। और नहा तो मैंने लिया था, लेकिन आप बारी थी कंघी वगैरह करने की। मैं अभी कंघी वगैरह कर ही रहा था कि अबू जान की कॉल आ जाती है कि आप ऐसा करो शेख वान चले जाओ, क्योंकि वहाँ मेरी एक और फूफो भी रहती है, और वहाँ अबू जी के एक दोस्त रहते हैं मियाँ काजिम पीरजादा, और अबू जी ने कहा कि आप उनसे भी लाजमी मिलकर आइएगा। और तैयारी वगैरह करने के बाद मैंने सोचा कि ऐसा करता हूँ, यहाँ से कजन का मोटरसाइकिल ही ले लेता हूँ। और मैं जब बाहर आया तो मौसम बहुत ही अच्छा था, और मैंने लगाया नूरानी चेहरे पर चश्मा, और मैं फिर रवाना हो गया। मैं जैसे ही इनके घर के बाहर निकला तो इनके घर के बाहर बिल्कुल सामने एक दरबार है जिसे दरबार बाबा भूरे शाह कहते हैं। और मैंने इस दरबार पर भी जाना था, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ कल जाऊंगा। इस दरबार की खास बात यही है कि यहाँ रुस्तों में बावलपुर सैफल खां पहलवान की कब्र भी है। और मैं भी शहर से थोड़ा पीछे ही था कि मेरे ज़हन में एक बात आ गई कि जिन लोगों की हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं और वो जाकर खैरपुर से गोली ले आते हैं, आपको वो दरबार भी दिखाता हूँ। और मैं अभी रास्ते में था कि मोटरसाइकिल पंचर हो गया, और मैं इसे ले आया पंचरों वाले भाई साहब के पास। उसने मोटरसाइकिल को खोला और इसका टायर चेक किया, और उसने कहा कि इसे एक पंचर है। तो मैंने कहा कि आप इसे जल्दी से लगा दो, मुझे थोड़ी जल्दी है। और उसने चेक किया तो मोटरसाइकिल को सिर्फ एक ही पंचर था, और उसने जल्दी से पंचर लगाया और टायर में हवा भरने लग गया। ये वो रास्ता है जो दरबार की तरफ जाता है। और मोटरसाइकिल को पंचर लग चुका था, तो फिर मैंने ऐसा किया कि अपने नूरानी चेहरे पर दोबारा लगाया चश्मा, और फिर ये वाला रास्ता रवाना हो गया दरबार की तरफ। और ये दरबार रोड से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर आगे है। यहाँ मुकम्मल चोलिस्तान का माहौल है, और इस दरबार का नाम है दरबार बाबा गरीब नवाज शाह। और यहाँ हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, और मौसम तो काफी अच्छा था। और मैं पहुंच जाता हूँ इस दरबार पर। दरबार पर रश बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ 4-5 लोग थे जो नौरात वगैरह बैठे हुए थे। और मैं अंदर चला जाता हूँ दरबार में, और ये दरबार मुकम्मल वीराने में है। और मैं जब दरबार के अंदर गया तो यहाँ अंधेरा भी बहुत था। खैर, अंदर जाने के बाद मैंने पढ़ी फातिहा, दुआ मांगी अपने लिए भी और दरबार वाले के लिए भी। यहाँ पर ये लकड़ के बट्टे वगैरह पड़े थे, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है ये उनके लिए होते हैं। और जब मैं बाहर आया तो बाहर एक खलीफा साहब भी मौजूद थे। खैर, खलीफा साहब ने मांगी दुआ, और अब मैं आपको वो गोली भी दिखाता हूँ। ये गोली असल में जो दिया होता है उसकी जो नीचे मैल वगैरह होती है उससे तैयार करते हैं। और साथ में ये दर्द वाली दवा भी पड़ी थी। ये गोली वो लोग ले जाते हैं जिनकी हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं। अगर हड्डी वगैरह ना टूटी और ऐसे गोली ले जाएं तो कहते हैं कि घर पहुंचने से पहले हड्डी टूट जाती है। और चोलिस्तान का माहौल और गाय वगैरह ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहाँ माशाल्लाह कपास भी बहुत बड़ी हो चुकी थी। और ये रास्ता मेलसी की तरफ जाता है, लेकिन मैंने जाना था शेखवान, क्योंकि मेरी एक और फूफो का घर भी यही शेखवान है, और मियाँ रियाज पीरजादे का डेरा भी यही है। डेरा मुझे दूर से नजर आ रहा था, और बाहर रश बहुत ज्यादा था। तो मैंने सोचा कि ऐसा करता हूँ, पहले फूफो के घर चला जाता हूँ। और मेरी फूफो का घर यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था, तो मैं